Hey guys, so we are back with another video and my name is Sanjeev. And I am Raghav. So आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं आप लोगों के सामने और ये वीडियो है इंडियन फ्लैग एट द गैल्वन वैली। इंडियन आर्मी ने दिखाई गैल्वन की असली पिक्चर और ये वीडियो है प्रशांत धवन सर की। तो हमेशा की तरह उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, बहुत ही अच्छी वीडियो होती है उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडियन आर्मी ने रिलीज करी है फोटोज ऑफ गलवान वैली। जो एक्चुअल स्थिति है गलवान वैली की अब हमको यहां पर पता लगी है। यहां पर आप देख पाओगे ये ना सिर्फ गलवान वैली की फोटो है, ये फोटो है बहुत ज़रा करीब PP14 के पेट्रोलिंग पॉइंट 14। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वो लोकेशन थी जहां पर झड़प हुई थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। चाइना के एटलीस्ट 34-35 के आसपास जवान मारे गए। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये आपके सामने है एक प्रोफेशनल आर्मी। कोई नाच गाना नहीं हो रहा यहाँ पर, कोई टिकटॉक वगैरह कुछ नहीं बना रहा। इनके हाथ में जो राइफल्स हैं ये फार सुपीरियर हैं उन राइफल्स के जो चाइनीज सोल्जर्स यूज करते हैं। जो राइफल्स इनके हाथ में है बाय द वे ये है SIG 716G2 राइफल्स। रिसेंटली आपको याद होगा इंडिया ने 70,000 से भी ऊपर राइफल्स ये मंगवाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये फोटोज रियल हैं, ये कंफर्म कर दिया है हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ट्वीट है, ब्रेव इंडियन सोल्जर्स इन गलवान वैली ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। ये फोटोज ली गई थी नए साल में, इंडियन आर्मी ने अब रिलीज करी है। और रिलीज करने का भी मेरे हिसाब से रीजन यहाँ पर यही है कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ही बहुत से लोग जो चाइना का प्रोपेगेंडा है उसको काफी हद तक बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे। ऑलमोस्ट चाइना का जो वर्जन है यहाँ पर, चाइना की वीडियोस हैं उनको ही हर जगह दिखा रहे थे। और यहाँ पर आप देख पाओगे 1 जनवरी को चाइना ने ये जो वीडियोस हैं ये कर दी थी रिलीज। ऑब्वियसली सब कुछ वेल थॉट आउट था, वेल प्लान था। आप देखेंगे किस तरीके से ड्रोन का यूज किया है, मेलोड्रामेटिक म्यूजिक आपको मिलेगा बैकग्राउंड में। यहाँ पर आप देख पाओगे एडिटिंग हुई है वीडियो की कट टू कट। कम से कम 3-4 कैमरामैन होंगे। ड्रोन का बहुत यूज़ किया इन्होंने यहाँ पर वीडियो लेने के लिए, स्लो मोशन। फिर यहाँ पर ये जो सोल्जर्स हैं एक पेट्रियोटिक सा गाना गाते हैं। जो आप देखेंगे इनके हाथ में जो राइफल्स हैं फार इन्फीरियर है कंपेयर टू इंडियन राइफल्स। तो इन्होंने ये जो किया था यहाँ पर इट वॉज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। और पीछे भी यहाँ पर आप देखोगे, मैं समझ सकता हूँ जब इतनी एडिटिंग कर रहे हैं, इतने सारा क्रू लेके गए होंगे, लिटरली एक टाइम पर सोल्जर्स को कहा होगा एक्शन। तो अगेन हम लोग ये सब नहीं कर सकते इस लेवल का प्रोपेगेंडा। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर क्यों नहीं कर सकते? आई मीन हम भी ऐसी वीडियो रिलीज क्यों नहीं करते? और जब चाइना सिर्फ हमारे लिए ही ऐसी वीडियो रिलीज कर रहा है तो हम भी सिर्फ फोटो कर दिखाते हैं। देखो इसका रीजन यहाँ पर जान लो। चाइना पहली बात तो सिर्फ भारत के लिए ये प्रोपेगेंडा वीडियोज रिलीज नहीं करता, ये आपको समझना होगा। ये जो देश हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट्स ही हैं और ये लोग काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं अपनी इमेज को लेकर, वहाँ पर ये मेलोड्रामेटिक वीडियोस, एडिटिंग, एक बड़ा चला के दिखाना ये पार्ट होता है इनके काम करने का। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना ने एक वार्निंग मिलिट्री प्रोपेगेंडा वीडियो US मिलिट्री के लिए भी रिलीज करी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, चाइना सेंड्स वार्निंग टू US इन मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोपेगेंडा वीडियो। इस पूरी ट्रेनिंग प्रोपेगेंडा वीडियो को आप अगर देखोगे तो इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि ताइवान को ये कैसे कब्जाएंगे। इवन इन्होंने यहाँ पर ये भी दिखा रखा था कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो कहाँ पे होंगे, उनकी कैसे बॉम्बिंग करनी है, कैसे उनसे ये लोग निपटेंगे। तो इस टाइप की जो वीडियोस है ना ये खूब रिलीज करते हैं। किसी भी कंट्री के साथ इनका कुछ भी इशू हो जाए, इनके जो फिल्म मेकर्स हैं थोड़े बहुत यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, एडिटिंग वगैरह सब यहाँ पे शुरू हो जाएगा। नाउ क्या US इसका जवाब देता है अपनी वीडियो रिलीज करके? ऑब्वियसली नहीं। US जब जवाब देगा वो आपको बैटल फील्ड में दिख जाएगा। तो सेम केस हमारा है। मेरा मानना है कि इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से इमेजेस रिलीज करी है एक्चुअल स्पॉट की जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और याद रखिएगा हम वो प्राउड नेशन है जिसने कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ही घंटों बाद ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये बात कभी भी मत भूलिएगा। चाइना ने कई दिनों तक ये तक नहीं बताया था कि इनके जवान कितने मारे गए हैं यहाँ पर। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है कई महीनों तक चाइना ने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि इनकी टोटल कैजुअलिटीज कितनी है। इनिशियली ये लोग कह रहे थे कि हम लोग गुडविल जेस्चर दिखा रहे हैं, हम लोग एक्चुअली दिखाना नहीं चाहते कि हमारे कितने सोल्जर्स मरे थे। कितनी अजीब बात है, इनके खुद के देश को नहीं पता लगा कि इनके कौन कौन से वो लोग थे जो मारे गए थे देश के लिए। खैर बाद में इन्होंने इंटरनल कुछ सेटिंग करी होगी, फैमिलीज को समझाया होगा, कुछ बोलना नहीं है आपको, कई फैमिलीज को रिलोकेट किया होगा। और इवेंचुअली जो ये 4 सोल्जर्स का नंबर ये कहते हैं कि हमारे पास 4 मरे थे सोल्जर्स, कई महीनों के बाद ये दुनिया के सामने रखा। तो देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमें USA से सीखना चाहिए इस मामले में। अब USA से क्या सीखना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि इनके जो पॉलिटिशियंस हैं
ये पॉलिटिक्स नहीं करते चाइनीज प्रोपेगेंडा वीडियो को लेकर। हमारे यहाँ खूब होती है, हमारे यहाँ मीडिया, पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन पार्टी ये अपनी आर्मी पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा वीडियो, जबकि उनकी तरफ से ऐसी वीडियोस खूब आएगी। उनका काम ही यही है, उन्होंने पीएचडी कर रखी है इसको लेकर। हमारा काम यहाँ पर यह है कि हम अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करें, उनका मोराल उठाकर रखें। और देखिए, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बिल्कुल अपनी जगह होती है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जवाब हमने ठीक ठाक दे दिया है, कुछ फोटोज रिलीज करके, इतना काफी है। हमें उनकी तरह ये टिकटॉक वीडियोस बनाने की आवश्यकता नहीं है। मगर यहाँ पे आप पूछेंगे ठीक है ये सब अपनी जगह है, मगर इन दी एंड गलवान वैली कहाँ पे है, गलवान वैली किसके पास है? तो देखो, इसको लेकर इंडिया टुडे ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था, जहां पे उन्होंने ये बताया कि देखो, गलवान रिवर तो आपको मिलेगी अक्साई चिन में, जो चाइना के कब्जे में है सिंस 1962 इंडिया चाइना वॉर। अब गलवान वैली को ओवरऑल आप अगर देखोगे ना, तो वो काफी फैली हुई है, और जो एक्चुअल गलवान वैली का क्लैश पॉइंट था, बिल्कुल बीच में आपको मिलेगा इंडिया और चाइना के बफर जोन के, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बिल्कुल आपको वहां पर उसके बीच में मिलेगा। तो जब चाइनीज वीडियोस की प्रॉपरली स्टडी करी गई, जो यहाँ पर माउंटेन्स दिखाए गए हैं उनको स्टडी किया गया, माउंटेन्स का स्ट्रक्चर देखा गया कि चाइना के सोल्जर्स कहाँ पे खड़े हुए हैं, गूगल अर्थ से इसको प्रॉपरली स्टडी किया गया, तो पता लगा कि मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने गलवान वैली का जो क्लैश पॉइंट है उससे 1.5 किलोमीटर दूर ये अपनी जो ये फ्लैग होस्टिंग करी है, सिंस गलवान नदी के करीब थे, तो ये कह दिया कि देखिए हम गलवान वैली के पास है। अब गलवान वैली तो पूरा रीजन ही गलवान वैली हो गया, क्योंकि नदी बहती है यहाँ से। तो मेन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जहां पर गलवान वैली के इशू को लेकर क्लैश हुई थी, वो था पेट्रोल पॉइंट 14, और पेट्रोल पॉइंट 14 में इंडियन आर्मी आज के समय पेट्रोलिंग कर रही है। दिस इज द रियलिटी। और इस फैक्ट को चाइना भी डिबेट नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता है कि पेट्रोल पॉइंट 14 से उनको इवेंचुअली पीछे हटना पड़ा था। तो फाइनली मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हैव फेथ इन योर आर्म फोर्सेस, और हमारी आर्म फोर्सेस ट्रांसपेरेंट है। जो एक्चुअल बात है, जो रियलिटी है ग्राउंड पे, हमको सबसे पहले हमारी आर्म फोर्सेस बताएगी। हमारे यहाँ कोई छुपाने वाला सिस्टम कुछ है नहीं। सो हैव फेथ और उनका सपोर्ट करिए। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी वीडियो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी जानकारी दी है इसमें। सर ने इसमें बेसिकली ये बताना चाहा है कि ऐसे चाइना है, ठीक है, वो बकायदा शूटिंग करता है सोल्जर्स को लेकर कि ऐसे एक्ट करो, और ये फिर उसके बाद वो वीडियो को प्रोपेगेट करता है कि देखो, और हमारी जो इंडियन मीडिया भी है उसको दिखाती इस तरह से है कि हाँ चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर लोगों पे गलत संदेश पहुंचता है, ताकि लोग आपस में लड़े या मिसकंसेप्शन हो। और चाइना मतलब ऐसे दिखाता है, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है दिखा दिखा के, फिर फेक न्यूज़ चलती है उसको लेकर। फेक न्यूज़ का मतलब लोगों को लगता है कि वही सही है। हाइब्रिड वॉर का रूप है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इंडिया भी इसमें काफ़ी पीछे है वैसे देखा जाए तो। पाकिस्तान भी आगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, कुछ भी रिलीज़ कर देना, फेक न्यूज़ फैला देना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करना हर हाल में। तो इंडिया को इस पर काम करना पड़ेगा। पर इस बार सही किया इन्होंने, कम से कम फोटो रिलीज़ किया भारत ने भी। और 1 जनवरी की फ़ोटो है, इंडिया की भी अभी रिलीज़ हुई है। और इन लोगों ने पहले जो वीडियो डाली उसके रिस्पॉन्स में मेरे को लगता है इंडियन आर्मी ने भी ये डाला होगा ज़रूर। हमारे किरण रिजिजू ने ट्वीट किया था, सर ने वो ट्वीट दिखाया इसमें कि उन्होंने किया है, तो ऑफिशियल हैंडल से है तो ऑफिशियली होगी ये सब चीज़ें। और बाकी सर बता रहे थे कि जो इनका जो पॉइंट है जो इन लोगों ने किया चाइनीज साइड ने, वो ऑलमोस्ट हो सकता है 1.5 किलोमीटर अपने उस एरिया में किया हो, 1.5 किलोमीटर के आसपास में कहीं अपने कंट्रोल में। जो गैलवन पॉइंट से 1.5 किलोमीटर दूर था उनका जो PP14 था। PP14 जो पॉइंट है जहाँ पे क्लैश पॉइंट था इंडिया और चाइना का, 14 जहाँ पे हमारे 20 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसमें संतोष कर्नल बाबू थे, कमांडर थे, जो कमांडर नहीं थे सॉरी, कर्नल संतोष बाबू। तो उनकी मौत हो गई थी, इसमें शहीद हो गए थे वो, और बाकी उनके साथ उनके 19 और हमारे जवान शहीद हुए थे। चाइना ने आज तक बताया ही नहीं कि उनके कितने जवान मरे हैं। मेरे को लगता है उनके तो ज़्यादा मरे होंगे। हाँ, बता रहे हैं अलग अलग सोर्सेस। जब हमने चेक किया था उस टाइम तो रूस का था कि 36-38, तुम्हारा बहुत सारी और न्यूज़ है। यूएस का था कि ऐसे ऑलमोस्ट यही नंबर यही था। कई मीडिया आउटलेट्स ने बोला था कि लगभग 63 से 68 के आसपास में मरे हैं। तो मुझे एक तो बात कंफर्म है कि मरे तो उधर भी हैं। जब हमारे 20 मर सकते हैं तो उनके भी मरे ही होंगे ऑब्वियसली। तो 40 मरे होंगे मुझे, इतने से तो होते हैं, इतने से मुझे पूरा विश्वास है अपने इंडियन। अरे हम लोग शारीरिक रूप से भी हम लोग ज़्यादा मजबूत हैं, और हम लोग इतना शो ऑफ नहीं करते कि हमने इतने मार दिए मर दिए। हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे कोई छुपाया नहीं जाता, हमारा एक सैनिक मरता है या 100 मर जाए, और छुपाना चाहिए भी नहीं किसी भी देश को। क्या बोलते हो आप?
और क्या, सैनिकों की शहादत मतलब काफी मायने रखती है यार। बिल्कुल भाई, और फैमिली है, वो भी हमारी फैमिली है, वो सब हमारी फैमिली है। मतलब उनकी मौत को ऐसे छुपा दोगे तो फिर वो क्या ही बीतेगी उनसे, चाइना तो हर चीज अपनी छुपा लेता है। दे फाइट फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल, तो चाइना तो अपनी हर चीज छुपा लेता है, उसका तो आपको कुछ नहीं पता उसके इंटरनल मैटर्स क्या है। अभी कल परसों हमने जो वीडियो रिएक्ट किया था उसमें एक था नहीं कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उनमें चाइना का बता रहे थे कि उन्होंने गलत अपना डेटा दिया था, तो वो रिपोर्ट ही बंद हो गई यानी। एक वीडियो हमने देखी थी, सर की थी शायद से वो भी। तो वो खेलते हैं भाई, मैनिपुलेशन करते हैं अपनी हर चीज में। और जिसको शक है कि भारतीय सेना ने कुछ नहीं किया, हम लोग 20 सैनिक मरे हमारे, सर आप सिर्फ शक रखो अपना। सर ने एंड में कहा कि हैव फेथ इन इन योर इंडियन आर्मी बिल्कुल, और क्या। बिकॉज़ दे आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। ये वो आर्मी है जो 1962 में रिसोर्सेज ना होते हुए भी लड़ती रही, उस पॉइंट पे जाके। सलाम है। सियाचिन पे अभी कब्जा हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। एक एक रोटी की कीमत वहां जाते जाते 20 से 40 रुपए हो जाती है। सोचो किस पॉइंट पे वो लोग ऑपरेट करते हैं। और सर बता रहे थे 14 बार इनका वो बदल चुका है कमांडर। पिछली वीडियो एक और हमने देखी थी, उसमें बोला था ना, गलवान पे ही बता रहे थे उधर कहीं का, लद्दाख साइड में, कि ब्लैक टॉप कैप्चर किया हुआ था जो इंडिया ने। 14 बार अपने उन्होंने कमांडर बदले। वहाँ पे भारत का भी वही है जो भारत ने अपॉइंट किया था। तो आप सोच लो कि हमारा रेजिस्टेंस पावर कितना होगा, हमारे बॉडी का भी पावर उनसे ज़्यादा है वहाँ पे टिकने का, उनसे लड़ने का। तो चाइना को मैं इतना लेता नहीं हूँ कुछ खास, ठीक है भैया, इकोनॉमिकल सुपर पावर तो है, ये तो कोई डिनाई नहीं करेगा। तो अच्छी फैक्ट है, अच्छी फैक्ट है। लेकिन और क्या, मतलब जो चीज़ दिखानी चाहिए उनको वो तो दिखाते नहीं है, बिल्कुल। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। फिर इंडियन मीडिया जो होती है उसको वैसे दिखाती है। और फिर लोग जो हम सर ने नाम नहीं लिया कि हमारे देश के कुछ लोग हैं, मैं नाम लेता हूँ कि राहुल गांधी सर ने ट्वीट किया था 1 तारीख के आसपास में कि गलवान पे भारतीय तिरंगा अच्छा लगना चाहिए, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। तो ये एक तरह से शिकार हो रहे हैं चाइनीज प्रोपेगेंडा। जवाब मिल गया ना। जवाब तो इंडियन आर्मी ने दे दिया ना, फोटो पोस्ट करके। मैं देखना चाहता हूँ कि उनका रिएक्शन क्या आएगा। अभी पॉलिटिक्स से ऊपर अगर सोचेंगे ना तो कुछ आगे बढ़ेंगे भी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि डिफेंस में पॉलिटिक्स को क्यों लाते हो पता यार। नहीं भाई, क्या क्या ही दिक्कत सोल्जर्स है। के पीछे पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। सोल्जर्स अलग होते हैं। वो क्या बीजेपी के हैं या फिर वो कांग्रेस के हैं? वो देश के हैं। वो देश के हैं, भारत के हैं, इंडिया के हैं। और जो गवर्नमेंट रहती है, ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हमारे गवर्नमेंट ने ये चीज की। जैसे इंदिरा गांधी जी ने बोला जाता है ना, बांग्लादेश को लिबरेट कराया, तो उनको क्रेडिट दिया जाता है। मेन काम तो सेना का था, पर उस टाइम सरकार थी उनकी, तो डिसीजन उनके थे, कोई डिनाई नहीं करता। ठीक ऐसी अभी मोदी जी के अंडर में जो भी हो रहा है उसे भी कोई डिनाई नहीं करेगा। तो ये चलता रहेगा। मोदी जी कोई वो तो है नहीं, आगे जाके वो भी नहीं रहेंगे, कोई और नहीं आएगा प्राइम मिनिस्टर, कुछ और नए इवेंट्स होंगे, फिर उसको क्रेडिट जाएगा वो वाला, है ना। तो काफी सही है, ठीक है। मेरे को बड़ी खुशी हुई, सही दिया है जवाब, जरूरी था देना। एक फोटो रिलीज कर दी, अच्छा है और सही है। मैं तो चाहता हूँ चाइना के, ऐसा चाइना करता है ना तो कई गद्दार जो है ना देश में, वो अपने आप ही उछलने लगते हैं। तो जरूरी है, उनका चेहरा चाइना में खुद दिखा देता है। ऐसी पाकिस्तान भी करता, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक एक बंदा दिख जाता है जो देश के खिलाफ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहा है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब फुटेज देख के शूट करा गया है मूवी की तरह, मूवी बना रहे हैं, इस पे बिलीव ना करके, मतलब एक्चुअली कितने सारे न्यूज चैनल्स ने उनकी जो ग्रेव यार्ड्स है ना, जो सैनिकों के में मरे थे, वो रिलीज कर दी थी। आप अगर काउंट करोगे तो बहुत नंबर जाता है। कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन वही बात है, आप अपना एंगल से इंडियन मीडिया भी अपनी न्यूज बेचने के लिए लोगों को मतलब ऐसे भ्रमित कर देता है, वो न्यूज दिखा दिखा के कुछ भी यार तो चलता वो भी मतलब न्यूज चैनल तो भाई मुझे अब आज के टाइम में ना बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बता रहा हूँ। सही बात है, क्योंकि वो लोग फेक चीजें दिखाते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो किसी पे भरोसा नहीं, मैं कम से कम 4-5 जगह पे जब तक ना देखता था, 4-5 सोर्सेज से पता करो, तब मैं मानता हूँ कि चल हाँ ठीक होगी। मैं तब भी कई चीजों को नहीं मानता हूँ कि चल ओके ओके, पर देश के खिलाफ तो मैं मान ही लेता हूँ। परफेक्ट तो कोई लिखेगा नहीं, सिंपल सी बात। देश के खिलाफ जो जो देश है हमारे खिलाफ, वो गलत ही बोलेंगे, हमें नीचा ही दिखाएंगे, ऑब्वियसली दिखाएंगे। चाहे हम लोग सही में गलत हो, वो हमें गलत ही दिखाएंगे। चाइना के अंदर क्या चल रहा है, चाइना के कभी रिलीज नहीं करता। चाइना का अपना वीचैट है, वीचैट चाइना का है ना अपना, उनका अपना ही गूगल वगैरह इकोसिस्टम अलग ही है। दुनिया से तुम कटे हुए, उन लोगों को कुछ नहीं पता है, अपनी चीजें अपने जोन में वो लोग, वो उनमें फैला के न्यूज वगैरह खुश रहते हैं अपने में ही वो लोग। अच्छी बात है और खुश रहना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता अगर डायरेक्ट हमला करेंगे तो भारत इतना कैपेबल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता। बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल देंगे। और हमारी सेना में इतनी ताकत है और कई बार दिखाया कर गए,
और आगे भी दिखाते रहेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम जैसे लोग भी जाएंगे। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो हो रही काफ़ी लंबी। और टिल देन टेक टेक केयर, बाय।